हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी एक सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी योजनाओं की। जो लोग पुराने हैं उन्हें पता होगा, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी वनडे एग्जाम का आपको अगर वनडे एग्जाम देना है कोई सा भी आपको, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर रहता है। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर सही तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चीजें साथ ही साथ याद कर लेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होता, 8 से 10 मिनट का होगा और सारी चीजें एक एक वीडियो में क्लियर हो रही है। ये हमारी शायद इस सीरीज का चौथा वीडियो होगा, चौथी हमारी ये योजना होगी, गवर्नमेंट स्कीम होगी। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की योजना का नाम क्या है? आहार क्रांति। कब स्टार्ट की गई? अभी अप्रैल 2021 में स्टार्ट की गई थी आहार क्रांति। इसके नाम से आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, अगर कोई भी चीज आपको पढ़ना है ना टॉपिक, पहले उस टॉपिक की हेडलाइन देखिए, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आहार क्रांति, अब जैसे इसमें पहले ही आहार लग गया है तो किसके बारे में बात करेंगे? पोषण स्तर के बारे में बात करने वाले हैं। और पोषण स्तर के बारे में अगर गवर्नमेंट बात करेगी तो उसमें कुछ न कुछ नई स्कीम लेके आई होगी। तो यही सारी चीजें होती। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें आपको चैप्टर कौन सा मिला? जीएसटी। सबसे पहले क्या है? जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम आप लोगों को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब उसमें टैक्स लग गया तो आपको यह समझ के पढ़ना है कि जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं वो टैक्स से रिलेटेड है। अब ये टैक्स का कौन सा टाइप है, कैसे लगता है, ये हमें अंदर पता चलेगा। आपको ये भूल जाना है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक, इसी तरह से जैसे कोई भी टॉपिक हो उसका हेडलाइन उसकी देखिए, उसके बारे में समझिए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं पता होता, काफी सारी चीजें लोगों को पहले से पता होती हैं। ठीक, इसी तरह जैसे इसका नाम मैंने बताया आहार क्रांति, तो आपको गेस हो जाना चाहिए कि आहार, आहार का मतलब इसमें खान पीन के बारे में बात होगी, पोषण स्तर के बारे में बात होगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे शुरुआत कब हुई इसकी, तो यह हुई अप्रैल 2021 में। और किसके लिए? पोषण के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए, मतलब कि पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? संतुलित भोजन के सेवन को बढ़ावा देना। संतुलित भोजन का आशय यह है कि ऐसा भोजन जो आपको बराबर मात्रा में प्रोटीन दे सके, साथ ही साथ जो एक मानक निर्धारित किया गया, कितने कैलोरी आपको भोजन ग्रहण करना है, इन सारी चीजों के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है। ठीक, जिससे कि आप संतुलित भोजन ग्रहण करें और पोषण स्तर आपका सही हो, हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि मंत्रालय कौन सा इसका। जाहिर सी बात है, अगर खाने पीने की बात है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात है, पोषण स्तर से, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, इसका क्या है? मंत्रालय। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं इसके? आहार क्रांति के माध्यम से एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। मैंने पहले क्या बोला आप लोगों से? पोषण स्तर में सुधार करने का आशय यह है कि राष्ट्र को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना। वहां के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, अगर वो स्वस्थ होंगे तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स में भाग लेंगे या फिर कोई ना कोई रोजगार करेंगे, जिससे जीडीपी और जीएनपी में वृद्धि होगी, इकोनॉमिक दृष्टि से फायदा होगा। ठीक, उसके बाद कौन सा है? इस योजना के तहत उत्तम आहार और उत्तम विचार पर ध्यान दिया जाता है। उत्तम आहार मतलब ऐसा भोजन जितना, जिसे मैंने पहले बताया, जितने कैलोरी की आवश्यकता है आपको बराबर मात्रा में आपको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें पोषण स्तर की चीजें हो, विटामिन हो उसमें, जैसे कि भोजन में जो चीजें होनी चाहिए वो आपको मिले, उसके लिए आपको जागरूक किया जाएगा। उत्तम विचार, खाने पीने से आप सबको पता है माइंड कब काम करती है? जब आपका पेट भरा हो। सच्चाई यही है, कोई कुछ भी बोल ले, माइंड तभी चलेगी जब आपको भूख नहीं लगी होगी। इसलिए सही तरीके से आपको भोजन दिया जाए, किस मात्रा में कितना लेना है, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे कि आपकी माइंड भी जो हो वो डाइवर्ट ना हो और जिस काम में आप लगे सही तरीके से उसे कर सके। ठीक, इसके साथ साथ स्थानीय फलों और सब्जियों के महत्व पर ध्यान दिया गया है। ठीक, स्थानीय फलों और सब्जियां क्या होता है कि गांव में देखिए या फिर शहरों में जिनके पास जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं करते वो। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कोई भी सब्जी हो गई, मान लीजिए जैसे कि सब्जियों में कोई सी भी सब्जी ले लीजिए, ठीक है, टमाटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है, उसकी उपयोगिता उस हिसाब से नहीं कर पाते, कैसे यूज करना है, सब चीजों के बारे में जागरूक करना लोगों को। यह किसका लक्ष्य है? आहार क्रांति का। क्रांति अगर इसमें लग गया, रेवोल्यूशन लग गया, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ नया आपको करना है, जो आपके पास है उसी से करना है। तो आहार क्रांति का पूरा आशय यही हुआ। मैंने पहले बोला था वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये हम पूरे भारत देश में फैलाई जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले याद रखेंगे आहार क्रांति योजना चलाया किसने,
केंद्र सरकार ने चलाया। कब? अप्रैल 2021 में। ठीक, उद्देश्य इसका क्या है? संतुलित भोजन के सेवन को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं ऐसे कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई आहार क्रांति योजना का उद्देश्य क्या था? संतुलित भोजन को सेवन को बढ़ावा देना, या फिर संतुलित क्या, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे ये पोषण स्तर को बढ़ावा देना, संतुलित भोजन को बढ़ावा देना, इस तरह से करके देगा। तो आपको ये वर्ड याद रखना, ये लाइन पूरी, संतुलित भोजन के सेवन को बढ़ावा देना। मंत्रालय कौन सा है? आपको पता ही होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। महत्वपूर्ण बिंदु के तहत क्या है कि स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र स्वस्थ कब हो सकता है? लोग स्वस्थ कब होंगे? जब उनके पोषण स्तर में सुधार होगा, सही मात्रा में उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। ठीक, इसके तहत पोषण युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता का संदेश दिया जाता है। इस योजना के तहत उत्तम आहार और उत्तम विचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय फलों और स्थानीय सब्जियों के महत्व पर भी ध्यान दिया गया है। मतलब कि जो फल और सब्जियां स्थानीय तौर पर होती हैं, उनकी भी उपयोगिता आप समझें और उचित मात्रा में उसका उपयोग करें। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें नई सीखने के लिए मिली होंगी। देखिए क्या है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसका वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इसमें रीजन क्या है? इसमें फैक्चुअल डाटा होता है, फैक्ट ही फैक्ट आपको बताना पड़ता है और जहां से प्रश्न बन सकता है वही आपको पढ़ना है। अगर अभी मैं शुरू करूं आहार क्रांति, इस पर अगर मैं लेक्चर देना चाहूं, एक्सप्लेन करना चाहूं, तो 1 से 2 घंटे लग जाएगा। एक्सप्लेन करते रहो, एक एक पॉइंट बढ़ाते रहो आगे। लेकिन हमें ना तो टाइम वेस्ट करना है और ना कम पढ़ना है। ठीक, हमें कम समय में सही चीजें पढ़ना है और सही चीजें ध्यान देना है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वही फैक्ट आप लोगों को मैं दे रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परेशान नहीं होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर जो एक नया साइक्लोन आ रहा है यास, उसके बारे में बताइए, फिलिस्तीन का विवाद खत्म हुआ उस पर आप वीडियो नहीं बनाए, और साथ ही साथ जो एक ताउते चक्रवात आया था साइक्लोन, उस पर वीडियो नहीं बनाए। सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन करंट के तौर पे नहीं, जीके के तौर पर, जब सारे फैक्चुअल डाटा उसके आ जाएंगे। देखिए मैंने पहले बताया था कोई टीम नहीं है, मैटर खुद ही तैयार करता हूं, इस वजह से थोड़ा लेट लगेगा लेकिन मिलेगा। मैं सोच रहा हूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी कम से कम 10 करवा दूं, फिर उसके बाद मैं करंट फिर से स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को मैं पीडीएफ भी देने वाला हूं वीडियो के साथ, इसलिए परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को सही लग रही होंगी और इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें।